अंग्रेजों का राज जो कभी पूरी दुनिया में फैला था, उसने दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है और कहीं भी ये इम्पैक्ट इंडिया से ज्यादा नहीं था। लगभग 200 साल तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंग्रेजों के राज के नीचे था। एक ऐसा समय जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। ये ऐसे इंडिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास में झांकेगा, उनके मोटिवेशन, उनके इम्पैक्ट और उनकी स्थायी विरासत को एक्सप्लोर करेगा। इंडिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की कहानी 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू होती है। शुरुआत में कंपनी का ध्यान व्यापार पर था। आकर्षक मसाला व्यापार से आकर्षित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रमुख तटीय शहरों में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। जल्द ही कंपनी की महत्वाकांक्षाएं वाणिज्य से आगे बढ़ गई। इंडिया कई राज्यों और रियासतों का देश था। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। कंपनी ने इन विभाजनों का फायदा उठाया। चतुर कूटनीति और सैन्य गठबंधन के माध्यम से कंपनी ने दबदबा बनाया। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिया। कंपनी एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। कई कारकों ने इंडिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को प्रेरित किया। इनमें सबसे प्रमुख था आर्थिक लाभ। इंडिया मसालों, वस्त्रों, कपास और चाय सहित विशाल संसवेल्थों वाला देश था। अंग्रेजों ने इंडिया में अपनी बढ़ती औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल का स्रोत देखा। इंडिया ने ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए एक विशाल बाजार भी प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी तक इंडिया ब्रिटिश उद्योगों के लिए एक कैप्टिव मार्केट बन गया था, जो औपनिवेशिक शक्ति को और समृद्ध करता था। रणनीतिक विचारों ने भी भूमिका निभाई। एशिया के क्रॉसरोड पर इंडिया की लोकेशन ने इसे ब्रिटेन के वैश्विक साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया। इंडिया पर नियंत्रण ने ब्रिटेन को इस क्षेत्र में रणनीतिक लाभ दिया और पूर्व के अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने में मदद की। इसके अलावा उपनिवेशों के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने इंडिया में ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा दिया। अंग्रेज अपने प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से फ्रांसीसियों को इस मूल्यवान क्षेत्र में पैर जमाने से रोकने के लिए दृढ़ थे। ब्रिटिश शासन के सबसे महत्वपूर्ण, यद्यपि अनपेक्षित परिणामों में से एक था इंडिया का एकीकरण ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पहले। इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्वतंत्र राज्यों और रियासतों का एक चिथड़ा था। अंग्रेजों ने विजय और कूटनीति के माध्यम से इन असमान संस्थाओं को एक ही प्रशासन के तहत लाया। यह एकीकरण हालांकि औपनिवेशिक शासन के तहत हासिल किया गया था, लेकिन इंडियन राष्ट्रवाद के विकास के लिए इसके गहरे निहितार्थ थे। इसने इंडिया के विविध लोगों के बीच एक साझा पहचान और साझा नियति की भावना पैदा की। अंग्रेजों ने एक एकीकृत कानूनी प्रणाली, प्रशासन की एक सामान्य भाषा, अंग्रेजी और रेलवे और टेलीग्राफ लाइनों सहित एक आधुनिक बुनियादी ढांचा भी पेश किया। ये विकास ब्रिटिश हितों की सेवा करते हुए एक अधिक एकीकृत और जुड़े हुए इंडिया के लिए आधार भी तैयार करते हैं। भाग 5, धन की निकासी। ब्रिटिश शासन के तहत इंडिया की इकोनॉमी। जहां ब्रिटिश शासन कुछ सकारात्मक बदलाव लाया, वहीं इसका इंडियन अर्थव्यवस्था पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश नीतियों के तहत इंडिया तैयार माल के निर्यातक से ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता में बदल गया। कपड़ा जैसे पारंपरिक इंडियन उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया, जो ब्रिटेन से सस्ते मशीन से बने आयात का मुकाबला। इंडिया से भारी मात्रा में धन निकाला, जिससे इसके आर्थिक पतन में और योगदान मिला। भाग
6. सामाजिक परिवर्तन और उथल-पुथल परंपरा की आधुनिकता से भेंट। ब्रिटिश शासन का इंडियन समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की, जिसका इंडियन बौद्धिक जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। पश्चिमी विचारों, साहित्य और दर्शन के संपर्क ने इंडियन विचार और संस्कृति में एक पुनर्जागरण लाया। हालांकि ब्रिटिश सामाजिक सुधार अक्सर इंडियन रीति रिवाजों और परंपराओं की परवाह किए बिना लागू किए गए थे। सती प्रथा, विधवा दहन और ठगी का दमन कई लोगों ने स्वागत किया। हालांकि अन्य सुधारों, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, को पारंपरिक इंडियन मूल्यों को कम आंकने और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार इंडियन लोगों के एक वर्ग को बनाने के तरीके के रूप में देखा गया। इससे इंडियन समाज के कुछ वर्गों में आक्रोश और प्रतिरोध फैल गया। भाग 7, राष्ट्रवाद के बीज, प्रतिरोध और सुधार। ब्रिटिश शासन ने इंडियन राष्ट्रवाद के बीज भी बोए। उपनिवेशवाद के अनुभव ने अपनी अंतर्निहित असमानताओं और अन्याय के साथ इंडियन लोगों के बीच नेशनलिज्मी चेतना को जन्म दिया। प्रतिरोध के प्रारंभिक रूप, जिनका नेतृत्व अक्सर धार्मिक नेताओं और स्थानीय प्रमुखों द्वारा किया जाता था, को अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। हालांकि इन विद्रोहों ने औपनिवेश लिज्मी आकांक्षाओं के लिए एक मंच प्रदान करते थे। भाग 8, साम्राज्य की विरासत। एक मिश्रित लेगेसी। ब्रिटिश राज का अंत 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के साथ हुआ। इस महत्वपूर्ण घटना ने सदियों से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन के अंत का तो संकेत दिया, लेकिन एक जटिल और स्थायी विरासत को पीछे छोड़ दिया। एक ओर इंडिया को एक एकीकृत राष्ट्र, एक कार्यशील कानूनी व्यवस्था और एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के रूप में एक मजबूत नींव विरासत में मिली। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी भाषा आज भी इंडिया में प्रशासन, शिक्षा और वाणिज्य की एक प्रमुख भाषा है। दूसरी ओर उपनिवेशवाद की विरासत आज भी इंडिया पर एक लंबी छाया डालती है। ब्रिटिश शासन के तहत इंडिया के आर्थिक शोषण ने देश को गरीब बना दिया और उसके उद्योग बर्बाद हो गए। औपनिवेशिक शासन के दौरान बोए गए सामाजिक और राजनीतिक विभाजन आज भी इंडिया को त्रस्त कर रहे हैं। भाग 9, स्वतंत्रता और उसके बाद, राज के बाद का इंडिया। स्वतंत्रता के बाद के दशक इंडिया के लिए चुनौतियों और जीत दोनों से चिह्नित थे। नव स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, विभाजन के घावों को भरने और शासन की एक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया ने उल्लेखनीय प्रगति की। यह शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी आवाज के रूप में उभरा और उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया के लोकतांत्रिक संस्थान, हालांकि कई बार परीक्षण किए गए, लचीले बने हुए हैं। देश ने गरीबी कम करने, साक्षरता दर में सुधार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाग 10, निष्कर्ष, प्रभाव को समझना, भविष्य को अपनाना। ब्रिटिश राज इंडियन इतिहास में एक निर्णायक अवधि थी। इसने इंडिया के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। आधुनिक इंडिया को समझने के लिए इस जटिल और अक्सर विरोधाभासी विरासत को समझना आवश्यक है। उपनिवेशवाद के नकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करते हुए
इंडियन लोगों के रिजिलियंटपन और साम्राज्य की राख से एक नए राष्ट्र के निर्माण की उनकी क्षमता को आइडेंटिटीना भी महत्वपूर्ण है। इंडिया आज एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक उज्जवल भविष्य वाला एक जीवंत लोकतंत्र है। जैसे जैसे इंडिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा जारी रखता है, यह अपने अतीत के सबक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को अपने साथ रखता है, क्योंकि यह अपने सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास करता है।